अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नित पेरुत से नी और उसके बेबी के बारे में बात करने जाती है, पर पेरुत उस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साफ मना कर देता है। नित उससे कहती है, अच्छा हुआ तुमने अपने ट्रू कलर बता दिए। अब तो मैं खुश होंगी कि मेरे नीस और नेफ्यू बिना डैड के रहे तो ही अच्छा है। और वो चली जाती है। पेन जाकर पावी को बताती है, आज नित आई थी मेरे डैड से मिलने ऑफिस में और उसने मेरे डैड की बहुत इंसल्ट की, इस वजह से वो अपसेट हैं। मैंने उन्हें इतना अपसेट कभी नहीं देखा। पावी, नित की तरफ से मैं तुम्हारे डैड से माफी मांग लूंगा। पेन उसे कन्विंस करती है कि आज रात वो उसके घर आए डिनर पर और वहीं डैड से बात करे। पावी मान जाता है। शाम के टाइम पावी पेन के घर डिनर के लिए पहुंचता है। पेरुत पावी से पूछता है, पेन मुझसे कह रही थी कि तुम जल्दी ही नित को डाइवोर्स दे दोगे। पावी, हाँ। फिर पेन सबसे कहती है कि वो अभी इस टॉपिक पर बात ना करे। नेक्स्ट सीन नित पर शिफ्ट होता है। देर रात तक पावी घर नहीं आता। नित पावी का वेट करती रहती है, पर जब पावी घर आता है तो नित सोने की एक्टिंग करती है। पावी गुस्से में होता है और वो नित को जगाकर पूछता है, तुम अंकल पेरुत के पास क्यों गई थी? नित, जब तुम्हें इतना पता चल ही गया था तो उनसे ही क्यों नहीं पूछ लिया? पावी, मुझे तुमसे जानना है। नित, मैं नहीं बताऊंगी और ज्यादा जरूरी है तो उनसे ही पूछ लो। नित नहीं बताती और पावी के सोफा पर लेटने के बाद वो रोने लगती है, क्योंकि वो पावी के बिहेवियर से अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे नित सारनाथ और रूम को बताती है कि नी प्रेग्नेंट है और पेरुत ने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है। इसलिए नी ने डिसाइड किया है कि वो वर्क करके अपने बच्चे को खुद ही रेस करेगी। ये जानकर दोनों सरप्राइज होते हैं। रूम नित से कहती है, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। नित, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे नी के लिए पर्सनल ड्राइवर चाहिए जो उसे घर से सेंटेड कैंडल्स बनाने की जगह छोड़े और लेकर आए। रूम, ठीक है, मैं पावी से कह दूंगी। देन रूम पावी को सारी बात बताती है। पावी नोक को ड्राइवर हायर करने को कहता है और पावी को अपनी गलती समझ आती है। उसे लगता है उसे रात को नित से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देन पावी नित को लेने उसकी वर्क प्लेस पर जाता है। नोक पेन को सारी बात बता देती है। नित को उसका कलीग बताता है कि पावी बाहर खड़ा उससे मिलने का वेट कर रहा है। नित अजीब सा चेहरा बनाकर उससे मिलने जाती है। पावी, मैं यहाँ तुम्हें लंच के लिए लेने आया हूँ। नित, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तभी वहाँ वैन आती है तो नित पावी का हाथ पकड़ लेती है और बैन को बताती है, पावी यहाँ मुझे लंच पर ले जाने आया है, और वो पावी को लेकर चली जाती है। इसके बाद बैन सीधा पेन से मिलती है और उसे बताती है, पावी नित को लंच के लिए लेने आया। मुझे लगता है तुम्हें पावी से कहना चाहिए कि वो नित को डाइवोर्स दे दे, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। पेन उसकी बात सोचती है। इधर पावी नित से पूछता है, तुमने मुझे नी के प्रेग्नेंट होने की बात क्यों नहीं बताई? नित, ये मेरी फैमिली का मैटर है, मैं किसी बाहर वाले को क्यों बताऊं? पावी, मैं बाहर वाला नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और अगर मुझे मॉम नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता। देन पेन पेरुत को बताती है कि नी ने अकेले ही अपने बच्चे को रेस करने का डिसीजन ले लिया है, इसलिए अब से वो सेंटेड कैंडल्स बनाना सीखने जाएगी। पेरुत को नी पर गुस्सा आता है और वो उससे मिलने जाता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था ना कि तुम इस मैटर को सॉल्व कर लो। नी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पेरुत उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने लगता है। उसी टाइम वहाँ वर्क से नित और पैट लौट कर आती हैं और वो आकर पेरुत को रोकती हैं। पैट नी को लेकर रूम में चली जाती है। पेरुत नी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। अगर तुम पावी को डाइवोर्स दे दोगी तो मैं नी और उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाऊंगा। नित, कोई जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से जाओ। पेरुत वहाँ से चला जाता है। नी नित से कहती है, पेरुत ऐसा तुम्हारी वजह से हो गया। अगर तुम पावी से शादी नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। नी के ऐसा कहने पर नित अपसेट होकर घर से चली जाती है। रात के टाइम बहुत लेट नित घर पहुंचती है। पावी को उसकी फिक्र हो रही थी। पावी उससे पूछता है, तुम कहाँ गई थी? नित उसकी बात का जवाब नहीं देती। पावी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए मेरे लिए जानना जरूरी है कि तुम कहाँ गई थी। कुछ तुमने ऐसा तो नहीं किया जिससे मेरी फैमिली का नाम खराब हो? नित, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम टेंशन नहीं लो। दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रूम नी के लिए बुक्स बाय करती है, जिससे प्रेगनेंसी के टाइम उसका मूड अच्छा रहे। ये बात मेड को पता चल जाती है और वो पेन को बताती है कि नी प्रेग्नेंट है। पेन उसे नित और पावी की रिलेशनशिप के बारे में भी पूछती है। मेड, वो दोनों भले ही एक रूम में रहते हैं पर सोते अलग अलग हैं। पावी सोफा पर सोता है। पेन ये सारी न्यूज तुरंत बैन को देती है। पेन उससे कहती है, मैं ये न्यूज किसी और एजेंसी में देकर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दूंगी।
देन पेन अपने डैड से पूछती है क्या नी प्रेग्नेंट है? पेरुत हाँ। पेन पेरुत पर भड़क जाती है। पेरुत उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम टेंशन नहीं लो, मैंने नी और उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया और जो मेरा है वो सिर्फ तुम्हारा रहेगा, कोई बीच में आकर उसे तुमसे छीन नहीं सकता। पेन अपना गुस्सा थोड़ा कम करती है। नेक्स्ट डे नित और पेट न्यूज देखती हैं जिसमें पावी और नित के बारे में बताया गया है। 7 रूम में तो रहते हैं पर सोते अलग अलग हैं। नित समझ जाती है कि ये किया धरा बैन का ही होगा, पर एविडेंस नहीं होने की वजह से वो उससे कुछ नहीं कहती। देन नित वापस घर आके पावी से बेडरूम वाली न्यूज के बारे में पूछती है। ये बात तुमने ही अपनी गर्लफ्रेंड को बताई होगी, इसलिए उसने बैन को बता दिया और उसने न्यूज एजेंसी को बताकर प्रिंट करवा दी। पावी तुम पागल हो गई हो, मैंने कभी बेडरूम की बात किसी को भी नहीं बताई, पेन को भी नहीं। मुझे तो लगता है ये तुम्हारा ही कोई कांड होगा और अपनी गलती मुझ पर डाल रही हो। नित मैंने कुछ नहीं किया। पावी फ्रस्ट्रेट होकर रूम से बाहर चला जाता है और पेन को कॉल करके कहता है कि वो उसकी हेल्प करे उस पर्सन का पता लगाने में जिसने उसके बेडरूम की न्यूज स्प्रेड की। पेन ठीक है, ये सब तो इन तीनों का करा धरा है। फिर थोड़ी देर बाद पेन पावी को बताती है मैंने न्यूज एजेंसी में पता किया और बेन ने भी अपने फ्रेंड से पता किया, उन्होंने बताया ये न्यूज नित ने ही स्प्रेड और पब्लिश करवाई है। पावी नित से कहता है तुमने ये न्यूज स्प्रेड क्यों की और मेरी मॉम के मेंटल हॉस्पिटल में होने की भी न्यूज तुमने ही की थी ना? नित नहीं, मैंने कुछ नहीं किया और अगर तुम्हें नहीं मानना तो नहीं मानो। पावी गुस्सा होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे पेन अपनी मॉम को बताती है डैड की मिस्ट्रेस नी प्रेग्नेंट है। कौन ये जानकर परेशान हो जाती है और साथ साथ गुस्सा भी। वो नी से बदला लेने की सोचती है तो नी को परेशान करने के लिए कभी वो मेड से कॉल कराकर कहलवाती तुम्हारा बेबी डिसेबल होगा और कभी किसी आदमी को हायर करवाकर उस पर अटैक करवाती, हल्का फुल्का अटैक जिससे वो डर जाए। सिर्फ नी रूम के साथ सेंटेड कैंडल्स बनाने सीखने जाती, पर इस सब से परेशान होकर वो बेहोश हो जाती है। रूम नी के पास ही रुकती है और नित से कहती है कि वो नी की टेंशन ना ले। वर्क पर एडिटर नित से कहते हैं कि वो आज उनके साथ ही घर चले क्योंकि वो वहीं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। नित उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। बेन जेलस होती है और पेन को बताती है नित तो अब मेरे एडिटर को भी छीनने की कोशिश कर रही है। बड़ी बहन तो बड़ी बहन, छोटी बहन भी दूसरों के बॉयफ्रेंड और हस्बैंड को छीनने लगी है। नित पीछे खड़ी उसकी बातें सुन रही थी और पूछती है क्या कहा तुमने, और वो उसकी इंसल्ट करती है। बेन चिल्लाती है और नित को स्लैप मारने वाली होती है, पर नित उसे पंच दिखाती है जिससे डरकर वो रुक जाती है। बेन सारी बात तुरंत पेन को बताती है और पेन पावी को बताती है, पर थोड़े फ्लेवर्स मिलाकर। पावी कहता है ठीक है, मैं नित से बात करूंगा। शाम के टाइम नित को घर छोड़ने एडिटर आते हैं। ये जानकर पावी वियर्ड फेसेस बनाता है और इसी के साथ पार्ट 17 एंड होता है।